Assalamu alaikum friends. I am Hamna Mir and a warm welcome to my YouTube channel English Flyers. Friends, मैं आज आपके लिए वोकेबलरी की एक ट्रिक लेके आई हूँ जिससे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वोकेबलरी के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के ट्रेजर को अपने ब्रेन में किस तरह से स्टोर किया जाए और किस तरह से उसको याद किया जाए, क्योंकि उसको याद रखना एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि ऐसी ट्रिक जिससे आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को किस तरह से सिंप्लीफाई करके अपने जहन में उसको स्टोर कर सकते हैं। और आज ये जो वीडियो है ये मैंने बनाई है रूट वर्ड्स के ऊपर। रूट वर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जैसे कि एक प्लांट होता है, उसकी रूट्स होती हैं, छोटी छोटी रूट्स होती हैं। उस रूट्स को हम समझ के ही जब एक रूट प्लांट की जब होती है तो उस पे पूरा जो प्लांट होता है वो बोर्न होता है। इस तरह जो इंग्लिश वर्ड्स होती हैं उसकी भी रूट्स होती हैं। जब वो रूट्स जब आप लोगों को पता लग जाएंगी तो आप कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, कॉम्प्लेक्स इंग्लिश एग्जांपल्स यानी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वर्ड्स को आप सिंप्लीफाई करके उसको यूज़ भी कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। पहले हमें ये देखना है कि रूट वर्ड्स होते क्या हैं, दैट व्हाट आर द रूट वर्ड्स, कि ये होते क्या हैं। रूट वर्ड्स जो होते हैं वो पोर्शन होते हैं, वर्ड्स के ऐसे पोर्शन होते हैं जिससे दूसरे वर्ड्स ड्राइव्ड होते हैं। ठीक है, अब ड्राइव किस तरह से होते हैं, या तो उस पर प्रीफिक्स ऐड कर दिया जाता है या तो सफिक्स ऐड कर दिया जाता है। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जैसे ये तो इंग्लिश की टर्म्स है ना, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। उर्दू की टर्म्स में भी इसको साहबके और लाहके कहते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स होता है पहले कोई चीज़, प्री यानी पहले, जैसे प्रिपरेशन होती है पहले तैयारी करना। इसी तरह प्रीफिक्स है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं तो बाय साइकिल, बाय प्रीफिक्स है। ठीक है, और साइकिल के आगे जब हम बाय लगा दे तो दो पहियों वाली साइकिल, ट्राई साइकिल तीन पहियों वाली साइकिल। ठीक है, इस तरह से दूसरे प्रीफिक्सेस भी होते हैं, जैसे कि रीथिंक दोबारा सोचना, मिसबिहेव। ठीक है, पूरा वर्ड है थिंक, बिहेव। ठीक है, लेकिन जब इसके आगे हम लगाते हैं, देखें प्रीफिक्स, इसके अगर हम लगाते हैं री, आर ई री और थिंक, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो है री है वो प्रीफिक्स है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मिसबिहेव, मिस जो है वो हमारा प्रीफिक्स है और बिहेव जो है वो हमारा प्रॉपर वर्ड है। इस तरह अगर हम सफिक्स की बात करें तो सफिक्स में भी आती हैं चीज़ें, लेकिन सफिक्स में बाद में आती हैं, प्रीफिक्स में पहले आती हैं। और सफिक्स में जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ काइंडनेस की, जैसे काइंड, काइंडनेस। ठीक हो गया। अब इसमें जो नेस है ये हमारा है सफिक्स, और जो हमारा काइंड है वो प्रॉपर वर्ड है, और नेस जो है वो हमारा सफिक्स है। इसी तरह हम आगे देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ अ रूट वर्ड, कि रूट वर्ड्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि कोई भी हम जब चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बेनिफिट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमें पता होना चाहिए ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। पर्पस होता है, गोल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह रूट वर्ड्स के भी गोल्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे इंक्रीज़ ऑफ वोकेबलरी, हमारी वोकेबलरी, हमारे न्यू वर्ड्स जब हम सीखते हैं, ये तो हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भी कर सकते हैं। और हमारी जो कंपोजिशन, राइटिंग कंपोजिशन है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दूसरों को ज़्यादा कम्युनिकेट, इंटरेक्शन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। दूसरा है हमारा फेमिलियर विद द अननोन वर्ड्स। अननोन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ड्स जो कि हमें नहीं पता होते, मीनिंग्स नहीं पता होते। फ्रेंड्स, मैं आपके इसलिए भी ये डिस्कस कर रही हूँ रूट वर्ड्स, क्योंकि आगे जो गवर्नमेंट टेस्ट होते हैं और बहुत से लैट के, गैट के, एमडी कैट के और दूसरे जो पीपीएससी वगैरह के दूसरे जो जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह आते हैं। तो
अगर हमें रूट वर्ड्स का पता होगा तो हम इजीली भी गेस कर सकते हैं कि किस तरह से ये वर्ड किस तरह से ड्राइव हुआ है और किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस फिर आता है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स होती है कि एक वोकेबलरी का वर्ड है उसके पीछे भी हिस्ट्री होती है, क्योंकि एक वर्ड जो होता है उसके पार्ट्स होते हैं, वो टूट टूट के एक पूरी चीज़ बनती है, एक पूरा वर्ड बनता है। इसमें है एवोल्यूशन ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ एवोल्यूशन आती रहती है, हर वर्ड टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, एक वर्ड है पैक्स, PAX, पैक्स, ठीक है। लैटिन में पैक्स का मतलब होता था पीस, ठीक है। उसको पीस के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब इंग्लिश में ये वर्ड पैक्स आया तो उसको कन्वर्ट करके उसमें एडिशन करके उसको पीस का नाम दे दिया गया। और मुख्तलिफ़ कल्चर्स में भी मुख्तलिफ़ वर्ड्स वोकेबलरीज इस्तेमाल होती हैं उन कल्चर के लिहाज से और उसके मुताबिक। अब हम पढ़ते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो हम सीखना चाहते हैं, ठीक है। जब सीख तो सारे लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मेरा आपको आज वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि पता लगे कि इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स क्या हैं और इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से निकली है। इंग्लिश लैंग्वेज लैटिन और ग्रीक वर्ड से निकली है और ये बहुत सी पुरानी लैंग्वेजेस हैं। जब इंग्लिश लैंग्वेज आई भी नहीं थी तब से ये लैंग्वेजेस चल रही हैं और जो सारा जो लिटरेचर होता था या तो वो लैटिन में या तो वो ग्रीक लैंग्वेज में तैयार होता था। फ्रेंड्स मैं ये भी डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि जैसे उर्दू जो लैंग्वेज होती है वो मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस का मजमूआ है, ठीक है। उसमें बहुत सी मुख्तलिफ़ लैंग्वेज को मिला के एक उर्दू लैंग्वेज बनी है। इस तरह जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी मिक्सचर है एज़ कंपेयर टू उर्दू, ठीक है। उर्दू भी मिक्सचर है, इंग्लिश भी मिक्सचर है। अब इंग्लिश किस चीज़ का मिक्सचर है? इंग्लिश भी लैटिन का, ग्रीक का और बहुत सी जो लैंग्वेजेस है उसमें से वर्ड को बोरो किया गया है, उधार लिया गया है। और वर्ड्स जो हैं वो हम कुछ बहुत सी जो बेसिस हैं रूट्स वर्ड्स के निकलते हैं, इंग्लिश के लैटिन में होते हैं या तो वो ग्रीक में होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, बजाते ख़ुद एक जो वर्ड है वोकेबुलरी, ठीक है, वोकेबलरी। अब वोकेबलरी में VOC वॉक, ठीक है, ये जो है अब इसका मतलब क्या है? ये एक लैटिन का एक रूट वर्ड है, ये एक रूट वर्ड है फ्रेंड्स, जिसका मतलब है मीनिंग एंड नेम। हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताने लगी हूँ ग्रीक के रूट वर्ड्स कि ग्रीक में कौन कौन से ऐसे रूट वर्ड्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और वो इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे कि फ्रेंड हम सुनते हैं पानी, ठीक है, वाटर। अब जो वाटर का जो वर्ड है वो हमारा निकला है एक्वा से। ये रूट है एक्वा, AQU, एक्वा, ठीक है। अब जो ये एक्वा है, अब इससे कौन कौन से वर्ड ड्राइव होते हैं? इसमें हमारा एक्वेरियम है, एक्वेटिक है, ठीक है। एक्वेरियम और एक्वेटिक दोनों ऐसे या एक्वा किसी भी वर्ड के आगे आ जाएगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं कि इसमें है एंटी, ठीक है। एंटी, एंटी में है अगेंस्ट, किसी चीज़ के मुखालिफ। जैसे कि अगर हम क्लॉक की एग्जांपल लेते हैं, क्लॉक सीधा घूमती है, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज है, जब क्लॉक को उल्टा घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखते हैं एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरियल के ख़िलाफ़ जो लड़ने वाली ताकत होती है वो होती है एंटी, अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड एंटी, एंटी बैक्टीरियल और एंटीडॉट और एंटीथेसिस। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे रूट वर्ड्स से बने हैं। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम रूट वर्ड्स का इस्तेमाल करके इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल्स बता रही हूँ मैं, और इंग्लिश वोकेबलरी भी इसमें से ड्राइव्ड होती हैं, क्योंकि ये सारे जो इंग्लिश एग्जांपल्स हैं इंग्लिश वोकेबलरी का हिस्सा हैं। और इसमें देखते हैं हम एस्ट, AST, एस्ट, एस्ट एंड
ये अ की साउंड होती है, ई आर अ। देखें एस्ट, स्टार, स्टार में है एस्ट्रॉइड्स भी आ जाते हैं इसमें, एस्ट्रोनॉमर्स भी आ जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स भी आ जाते हैं, ये जो और एस्ट्रोलॉजी भी आ जाती है जिसमें स्टार के रिलेटेड जो स्टडी होती है। और इसमें है ऑटो, ऑटो होता है खुद ब खुद चलने वाला, सेल्फ स्टार्टेड, ठीक है, जिसमें है ऑटोमेटिक भी आ जाता है, ऑटोमेट भी आ जाता है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। फ्रेंड नेक्स्ट है रूट वर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है एब, और एब्स, ठीक है। ये ऐसे वर्ड हैं जो कि किसी भी चीज़ के, किसी भी वर्ड के जब आगे लगते हैं तो उसका मतलब होता है अवे फ्रॉम, ठीक है, दूर हो जाना, ठीक है। अगर आप पास जा रहे हैं किसी चीज़ के तो उससे आप दूर हो जाएं, ठीक है। नॉर्मल है तो एब नॉर्मल, ए भी लगेगा, एब लगेगा तो नॉर्मल से हट के, अवे फ्रॉम नॉर्मल, एब नॉर्मल, एब्रेशन, एब्सेंट, एब्स्ट्रेन, एब्स्ट्रैक्ट, एवर्जन, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एब से बने हैं, ठीक है। और इसमें है एनम, एनम, ठीक है, इसमें है, इसका मतलब है ब्रीथ, सांस लेना, जिसमें एनिमल, एनिमेशन। नेक्स्ट है एंथ, ANTH, एंथ, ठीक है। ये फ्लावर हैं, जैसे कि एंथर जो है वो पार्ट होता है फ्लावर का, पार्ट होता है। और एंथोलॉजी, एंथोलॉजी भी फ्लावर से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है एवी, AVI, एवी, इसका मतलब होता है बर्ड, बर्ड से रिलेटेड, जिसमें एवरी, एविएशन, एविफोना, एविफोना जो होता है वो एक बर्ड का नाम है। नेक्स्ट है एमी, AMI, एमी, और इसका मीनिंग है लव, इसमें से मुख्तलिफ वर्ड्स बनते हैं, एमिएबल, एमिटी, एमोरस। सो गाइस, इस तरह से हम रूट का इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ वर्ड को समझ सकते हैं, उसका मीनिंग ड्राइव कर सकते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। होप यू गाइस यू एंजॉयड माई वीडियो एंड अगर आप लोगों को समझ आई हो और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे अप्रिशिएट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस तरह के नॉलेज के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।